नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 तारीख से आहते बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पहले शराब के आहते खुलवाना, फिर उसे बंद करना। इससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार आगामी चुनाव को लेकर इस तरह से काम कर रही है, लेकिन अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार डर गई है। कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि शराब नीति में कई परिवर्तन किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हवाई अड्डा, नशा मुक्ति केंद्र, नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय मार्ग के 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। यह प्रावधान है, लेकिन सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में खेत में शराब की दुकानें खुली हुई हैं, जो नियमों के खिलाफ है। अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि आप पहले की शराब नीति का पालन कर ले और जो खामियां हैं उसे दूर कर ले। यदि शराब की दुकान बंद कराने के लिए 50% हस्ताक्षर अभियान करता हूं, तो तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को शराब दुकान बंद करनी चाहिए। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं पर नियम के अनुसार शराब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए, लेकिन खोली जा रही है, जिसका एक उदाहरण हर सिद्ध मंदिर के सामने शराब की दुकान है, जिसका विरोध भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया था। उन्होंने कहा कि शराब से भारतीय जनता पार्टी दुखी है, तो उमा भारती के साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए। गौरतलब है कि शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा प्रदेश सरकार को 2 बंडल चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन 4 बंडल वापस कर दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में शराब की आग बढ़ चुकी है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डर रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आहते बंद करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए ये एक चुनावी रणनीति भाजपा सरकार की है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि हमने शराब नीति में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं। कौन से परिवर्तन किया? आहते बंद होंगे। आहते बंद होंगे तो अब तो हवाई अड्डे पे आपने दारू की दुकान खोल ली, नशा मुक्ति के केंद्रों के सामने आपकी शराब की दुकानें हैं, नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और शराब नीति के अंतर्गत ये अहम प्रश्न है कि 500 मीटर के दूरी बाद आप शराब की दुकान खोल सकते हैं। आप इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में जाएंगे तो छोटा बांगड़दा की एक शराब की दुकान खेत के अंदर खुली है, लेकिन आप यहीं की यहीं जाएंगे तो पूरा आपको लसूड़िया मोरी, नेशनल हाईवे, मक्सी रोड, सिंहस्थ में उज्जैन के अधिकांश रोडों पर शराब की दुकान है। यहाँ तक कि वीआईपी रोड, इंदौर भोपाल रोड पर भी आपको शराब की दुकान राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुली मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप तो पहले की शराब नीति का पालन कर लें और जो खामियां हैं उसको दूर कर लें। अगर मैं शराब की दुकान बंद कराने के लिए 50% नागरिकों के हस्ताक्षर कर देता हूं, तो उसी दिन कलेक्टर को सरकारी नियम के अनुसार उसी स्थान पर शराब की दुकान बंद कर देनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर और शैक्षणिक स्तरों पर नियम और कायदा कानून है, वहाँ पर शराब की दुकान खुली नहीं सकती है, तो फिर कैसे खुलती रही? इसका उदाहरण है कि हरसिद्धि मंदिर पे विधायक इनका पत्र लिखता रह गया। विकास यात्रा के समय क्या उनकी आंखों में दूसरा चश्मा था कि हरसिद्धि मंदिर पे आज भी शराब की दुकान खुली हुई है? ये रमेश मेंदोला जी, जिस ठेकेदार के साथ इनका इश्तेहार चलता है, सूरज रजक, उसकी दुकान बंद कराने के लिए इन्होंने महिलाओं के साथ धरना दिया था, फिर इश्तेहार कैसे चल पड़ा? कौन सी नैतिकता है? और अगर शराब से आपकी महिलाओं बहुत दुखी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उमा भारती के साथ आंदोलन करती, मेरे साथ जो मैंने अराजनीतिक आंदोलन चलाया था उस आंदोलन में आती। या मैंने मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2 बंडल तो आपने चिट्ठियों के ले लिए थे, बाकी 4 बंडल वापस क्यों कर दिए थे? तो मैं मध्य प्रदेश में यह आग बन चुकी है। मैंने केवल 1 महीने की मेहनत के अंदर इंदौर जैसे शहर में कुछ क्षेत्रों में ही जो आग देखी थी, सरकार ने उसको महसूस किया। सरकार को ये लगा है कि ये मुद्दा कांग्रेस ले करके अगर निकल पड़ी तो महिलाएं
भाजपा के खिलाफ जाएंगी। कोरोना का दुष्प्रभाव जो सबसे बड़ा है वो घर घर के अंदर आर्थिक मंदी का है, और शराब पी करके वो आदमी जो सस्ती दारू पीता है और महंगी दवा नहीं खरीद पाता, वो सस्ती दारू पीता है, अपने बेटे के लिए दूध नहीं खरीद पाता, आत्मग्लानि में माताएं विद्रोह करती हैं, बहनें विद्रोह करती हैं, और कभी कभी परिस्थितियां आती हैं कि घर में ये हत्या जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं। तो ये आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस को मुद्दा बनाएगी? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आप प्रश्न करें। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने आंदोलन चलाया था। कांग्रेस के जो नेता आए उनका भी स्वागत था। जो आम जनता आई है, मुझे लगता है कि अगर सामाजिक मुद्दों पर आप मुखरता के साथ लड़े तो सरकार को झुकना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने जो ये अभियान जो बंद किया है, आते बंद कर, आप कितने इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है क्या आने वाले? मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है सेना और पुलिस के विवाद की। विजयनगर में सेना के जवान बियर बार बंद होने के बाद बाहर निकले ही थे कि पुलिस से उनका विवाद हुआ। फलस्वरूप उन्होंने सेना के जवानों को पीटा था, और मऊ से सेना के जवान आए थे और उन्होंने पुलिस को पीटा था। दूसरे दिन ही मैं अदालत पहुंचा था। अदालत ने 42 से अधिक पुलिस अधिकारियों पर, दोषी पुलिसकर्मियों पर जांच करके आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, मुझे तो नहीं डरा पाई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से इस बात का आदेश लेकर के आ गई थी कि सीबीआई की जगह सीआईडी से जांच हो, और वो जांच अभी तक, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार सीआईडी को नियंत्रित कर लेती है, तो वो जांच है। केवल विपुल शाह को इंदौर में नहीं रहने दिया, बस ये काम किया है, और दोषी पुलिस अधिकारी आज भी वहीं की वहीं है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये आगे जो चुनावी रणनीति का हिस्सा है, ये शराब जो आते बंद करने का निर्णय मुख्यमंत्री के है? ये कांग्रेस के नेताओं से आप प्रश्न करें, राजनीतिक नेताओं से प्रश्न करें। सामाजिक तौर पर तो मैं यही सवाल करूंगा कि दूध महंगा है, शराब सस्ती है।